आमतौर पे अति व्यस्त रहने वाले जम्मू शहर में आज शाम होते होते सन्नाटा पसर गया है। ना तो कोई हड़ताल है, ना तो कर्फ्यू है, मगर लोगों ने खुद ही घरों के भीतर रहने का मन बनाया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, सुनसान है, खामोशी है। और इसका कारण है पाकिस्तान द्वारा गुरुवार रात को जम्मू पर किया गया हमला, जिसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों थे। और साफ तौर पे अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये साफ भी कर दिया कि 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तान ने भारत में भेजे थे और शुरुआत की थी जम्मू शहर से ही। जम्मू शहर उनके टारगेट पे इसलिए भी होता है क्योंकि तीन तरफ जम्मू के पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा है, चाहे नियंत्रण रेखा हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो। पाकिस्तान हमेशा से जम्मू को निशाना बनाना चाहता है। हालांकि भारतीय सेना और एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। और अभी जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आ रही है, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से, कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और अभी अभी अखनूर से लेकर उड़ी तक करीबन 1 दर्जन फॉरवर्ड पोस्ट्स पर पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी है। हम आपको बता दें, इंटरनेशनल बॉर्डर पर बिल्कुल खामोशी है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने अनडिक्लेयर्ड वॉर घोषित जो कर रखी है, वो लगातार जारी है। और भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। वहीं जम्मू के अंदरूनी क्षेत्रों की बात करें तो हाई अलर्ट पर जम्मू है। और आज लोगों ने खुद ही अपनी दुकानें शाम ढलते ढलते बंद कर दी थी। मेरे साथ द न्यूज रूम 24 आवर्स के एडिटर इन चीफ मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी हैं। पवन जी, पाकिस्तान ने दोबारा से गोलीबारी शुरू कर दी है। जो खबर आ रही है, करीबन 1 दर्जन फॉरवर्ड पोस्टों को अखनूर से उड़ी तक निशाना बनाना शुरू कर। बिल्कुल, आज 16वां दिन है लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो 2 दिन पिछले गए हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लेह लद्दाख, इन तमाम इलाकों में जो सेना के बड़े संस्थान हैं, वहां पर जो उनको हिट करने की कोशिश की गई है। जो टेक्निकल एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ एयरपोर्ट हैं, वहां पर हिट करने की कोशिश की गई है। बीती रात जो एमएए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके अनुसार 300 से 400 ड्रोन जो था वो 36 लोकेशंस के लिए भेजा गया। इसमें मिसाइल भी थी। ये सब के सब हमारे सुदर्शन चक्र ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से पाकिस्तान अगर 300 से 400 ड्रोन भेज रहा है, अगर ये सिस्टम हमारे पास नहीं होता सुदर्शन चक्र, तो कितनी तबाही होती। तो ये बाज नहीं आ रहा है। आज अभी भी जो एलओसी के ऊपर फायरिंग की खबर आ रही है, अखनूर से लेकर उड़ी तक फायरिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर तो शांत है, लेकिन भरोसा कोई नहीं है कि कब यहाँ पर भी फायर खुल जाए। पवन जी, कल जो भारत ने जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की, क्या पाकिस्तान उससे बौखलाया है या आज की रात भी कयामत की रात हो सकती है जम्मू के लिए? देखिए, जम्मू के लिए क्यामत की रात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग तो जिस तरह से पिछले 2 दिन इन्होंने फायर किया, ड्रोन्स भेजे, मिसाइल भेजी, वो सब के सब डिस्ट्रॉय हुए, तो आज भी होंगे। लोग जो हैं वो पैनिक में ना रहें, घरों के अंदर रहें। ब्लैकआउट होता है तो उसका पूरा पालन करें। लेकिन पाकिस्तान के भीतर भी तबाही हो रही है। उनकी भी हालत पतली है। उनकी सबसे ज्यादा नुकसान उनका पीओजेके में फौज का हुआ है। भारतीय सेना का एक ही मूल मंत्र है कि हम सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भले ही पुंछ के भीतर किया हो, हमारे 16 आम नागरिक निर्दोष जो थे उनकी जान गई है। पहलगाम में 26 लोगों को मारा गया था। लेकिन जो बॉर्डर की शेलिंग है जो पुंछ में की गई, वहां 16 लोगों की जान गई। लेकिन इंडिया की ओर से जितनी भी स्ट्राइक की गई है, वो इनके डिफेंस सिस्टम पर की गई है, जो इन्होंने ड्रोन दागने के लिए वहां पर लगाए हुए हैं। 3 इनके बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। लेकिन भारत की फौज की ओर से, भारत की वायुसेना नेवी की ओर से किसी भी सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं किया गया। यही फर्क है भारत की फौज का और पाकिस्तान की फौज का। जिस तरह से बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर खबरें चल रही थी कि बहुत बड़ा हमला भारत ने भी कल रात को किया है, पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई है, चाहे कराची हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो। तो वो उसके हिसाब से क्या पाकिस्तान आज कम से कम कुछ शांत होगा, या फिर पाकिस्तान वही हालत है कि कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी? बिल्कुल, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा। ये वहां पर आज भी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं। अगर ये कुछ ऐसी कार्रवाई करता है तो आज इसको बहुत खतरनाक जवाब मिलेगा। बढ़िया हिट होगा, बढ़िया हिट होगा, जिस तरीके की तैयारी है। आप देखिए, इस समय जब हम लाइव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने घर के भीतर आवास में तीनों सेनाओं के चीफ, एनएसए अजीत डोभाल, सबके साथ बैठक कर रहे हैं। एक एक पहले नेवी चीफ के साथ हुई, फिर एयरफोर्स चीफ के साथ, फिर उसके बाद
इंडियन आर्मी के चीफ के साथ, और उसके बाद सीडीएस वहां पहुंचे हुए हैं, डोभाल वहां पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की सेना, प्रधानमंत्री वहां पर लगातार बैठकें कर रहे हैं, और उधर पाकिस्तान के भीतर आप देखिए वहां उनके लीडर्स, उनके कमांड जो जनरल हैं, वो अपने परिवारों को तो पहले ही बाहर भेज चुके हैं, अब वो खुद भी भागने की तैयारी में हैं। तो आज अगर हंगामा हुआ, आज अगर पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की, तो इतना हिट होगा, इतना हिट होगा, वो आप देख लीजिए कि आज की रात पाकिस्तान के लिए क़यामत की रात। पवन जी, जिस तरह से सिचुएशन की हम बात करें, हालांकि शहर के अंदर सिचुएशन जो है नॉर्मल है, लोग पैनिक नहीं है। लोग अब कल रात को हुए अटैक के बाद काफी सारे अवेयर भी हो चुके हैं। उनको ये समझ आ चुकी है कि इस तरह से हमला होता है। पहले लाइट दिखाई देती है, उसके बाद कहीं पर धमाका हो सकता है, और उसके बाद जो लोगों को ये सबसे बड़ी बात समझ में आई कि वाकई में, क्योंकि आम आदमी की नॉलेज से बाहर चीजें होती हैं जो डिफेंस की, कि वाकई में एक ऐसा सिस्टम भारत के पास है जो हवा में मिसाइल या ड्रोन को मार गिरा सकता है। तो कम से कम आज जम्मू के लोग आश्वस्त होंगे, और वो पूरी तरह, हालांकि सेना के साथ तो खड़े हैं, सरकार के साथ तो खड़े हैं, आज कम से कम लोगों में पैनिक ही नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग शाम ढलते ढलते घरों को लौट चुके हैं। कम से कम आज मुझे लगता है कि पूरी तरह से जम्मू तैयार है। बिल्कुल, देखिए आज लोगों ने खुद दुकानें बंद कर दी। हम जहां पर हैं, जो बहु प्लाजा की मेन मार्केट है, सब बंद है। मैं इसको कहूंगा कैमरामैन को दिखा दे, ये सब शोरूम बंद है। अति व्यस्त रहने यहाँ वाला यहाँ रात को बाहु 2 बजे प्लाजा। तक है, और बड़ी चीज ये है कि सब बंद है। संडे को यहाँ ज्यादा रौनक होती है, कैफेज हैं, ऑफिसेज हैं, यहाँ शाम को युवाओं की एक भीड़ पहुंचती है। मगर नहीं, आज पूरी तरह से खामोश है। लोग समझ चुके हैं कि आखिर पाकिस्तान का मुकाबला अगर करना है तो वो स्ट्रेटजी से ही करना होगा, और ये भी एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी का ही मूल मंत्र है कि कम से कम आम नागरिक, जैसे सरकार कह रही है कि आम नागरिक का हमें इतना ही सहयोग चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा करके रखे, घर के अंदर बैठे। बिल्कुल, सरकार की ओर से यही है कि आप जो सरकार की एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस हैं, उनके तहत आप काम करिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। जैसे ही जो अभी जो जो मैसेज फ्लोट हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसमें यही कहा जा रहा है कि पहला सायरन खतरे की निशानी है, ब्लैकआउट होगा, घरों के भीतर रहिए, कैंडल तक भी अगर जलानी है तो दूर जो अंदर कमरा है वहां पर जलाइए। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज जो है कि जो ब्लैकआउट के बाद लोग बाहर ना निकलें, घरों के भीतर रहें और सरकार की एडवाइजरी पर अमल करें। और जो जिस तरीके के साथ दूसरा सायरन जब बजता है, तो वो जो निशानी होगी कि खतरा टल गया है। पहला सायरन कि खतरा शुरू हो चुका है, उसके बाद ब्लैकआउट, ब्लैकआउट के बाद घरों के अंदर कैद, बाहर भी नहीं निकलना है, बिल्कुल लाइट ऑफ करिए। और सरकार को पता है कि जिस तरीके से आज हुआ है, आज लोगों ने पहले ही दुकानें बंद कर दी हैं, तो जैसे ही अगर आज वो स्थिति आती है, अगर सायरन बजता है, तो आज पूरी तरह से जम्मू घरों के अंदर कैद होगा और पूरी लाइट जो है वो ऑफ होंगी। जो उनके साथ पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजेंगे, मिसाइल भेजेंगे, आर्टी गन फायर करेंगे या मोटार शेलिंग करेंगे, उसका जवाब हमारी फोर्सेस देगी। लेकिन हाँ, जो सीमांत लोग हैं, जो बॉर्डर पर लोग हैं, जिन लोगों को अवैक्यूएट किया गया है, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो तो ठीक, लेकिन जो गांव के भीतर हैं, उनको भी कहा गया है कि वहां पर जो बंकर्स हैं, बंकर्स का सहारा लीजिए। शहर के भीतर लोग जिनकी ट्रिपल स्टोरी मकान है, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे आ जाइए। बड़ी चीज यही है कि एसओपीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहता है, ये आप ही के लिए होते हैं, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन में हमेशा से सबसे जरूरी ये होता है आम नागरिक के लिए कि वो देश की मदद उसी तरीके से कर सकता है कि वो कम से कम अपना ख्याल रखे, क्योंकि जितने ज्यादा नागरिक अपना ख्याल रखेंगे उतनी ही कम क्षति होगी। जिस तरह से कल सेना ने अपना काम बहुत बखूबी किया, सभी ड्रोन को मार गिराया, और लोगों ने भी अपना काम बखूबी किया कि घर के अंदर जुड़े रहे। और आज खास तौर पे वो अवेयर भी हो चुके हैं। कल तो पैनिक सिचुएशन थी, अचानक से हुआ था, आज अवेयर हो चुके हैं। तो इस अवेयरनेस को आज आपको बनाकर रखना है, क्योंकि हमें सेफ रहना है। जितना हम अपने अपने परिवारों को और अपने आप को सेफ रखेंगे, उतना ही देश मजबूत रहेगा, सेफ रहेगा, क्षति कम होगी, और उतनी मजबूती से हमारी सेनाएं पाकिस्तान को जवाब दे पाएंगी। बिल्कुल जवाब दे पाएंगी। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि अभी अभी की जो ताजा खबर है कि प्रधानमंत्री के आवास पर तीनों चीफ की बैठक खत्म हुई है। सीडीएस जो हमारे जनरल चौहान हैं, जो उनके साथ अब बैठक होगी, और उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल। तो कहीं ना कहीं भारत की ओर से पूरी तैयारी है कि आज अगर पाकिस्तान ने वही हिमाकत की जो पिछले 2 दिन की है, तो आज पाकिस्तान पिटेगा, और बुरे तरीके से पिटेगा। जिस तरह से पहले लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, बहावलपुर, इन तमाम इलाकों में तबाही हुई है, आज फिर ज्यादा होगी। भारतीय सेना का एक ही मूल मंत्र है कि हम आम नागरिक पर फायर नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के भीतर कहीं भी सिविलियन इलाके को टारगेट किया,
तो फिर इसी तरह का जवाब आज उसको मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक बहुत ही मतलब सेटिस्फाई होने वाला बयान प्रधानमंत्री की तरफ से कि आप सचेत रहिए, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा का ध्यान सेना सीमाओं पर रख रही है और सिविलियन एरियाज में भी आप अपने घरों के अंदर आराम से सो पाए, इसीलिए सेना जाग रही है। और अगर आपके ऊपर हमला होता है तो जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। तो ये आज की सबसे बड़ी अपडेट। और आज का पूरा कि आज सारा दिन क्या हुआ, तो जम्मू वासियों, अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी आ रही है जिस पे आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, तो आप हमें डीएम करिए, हमें डायरेक्ट मैसेज करिए, हम आपको जवाब देंगे। क्योंकि कहीं भी फेक न्यूज में ना जाइए, क्योंकि जो फेक न्यूज है वो एक तरह से सोशल मीडिया पर पैनिक क्रिएट करता है, जिससे हम बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की न्यूज आपके पास आती है, हमसे कंफर्म करिए, फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए। नहीं तो अपने घरों पे भी बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पर द न्यूज रूम 24 आवाज को जरूर लॉग इन करके रखिए, क्योंकि हम आप ही के लिए बाहर हैं। एक तरह से मीडिया जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, हमारी जिम्मेवारी होती है। हालांकि आप शायद ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस, शायद आपको लगता है कि बहुत बड़ा चढ़ाकर चीजें बताते हैं, मगर हमारी कोशिश रहती है कि हम सरकार की आवाज आप तक, सेना की आवाज आप तक और आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएं जहां पहुंचनी चाहिए। इसलिए हमें लॉगिन करके रखिए और ताज़ा अपडेट्स हमारे ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि हमारे अपडेट्स दरअसल सही होते हैं, क्योंकि हम उन्हें कंफर्म करके आपके तक पहुंचाते हैं। तो मुझे और मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए, मगर हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। बहुत धन्यवाद।